सो नारुतो का बाप मिनातो बहुत ज्यादा अमीर था एज वो होकागे था एंड थर्ड ग्रेट निंजा वॉर का वॉर हीरो भी था। तो ऑफ कोर्स ये तो काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था। Here comes the money. Here we go. बट सवाल ये आता है फिर नारुतो इतना गरीब क्यों था भाई? ये बच्चा मेरा पोता है, इसकी गांड धोने के लिए पानी नहीं है। कौन लोग थे जिन्होंने नारुतो का पैसा बीच में खा लिया? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मिनातो के पास इतना ज्यादा पैसा था एंड उसके मरने के बाद नारुतो को उसका सारा पैसा मिलना चाहिए था, बट तब भी नारुतो ये एक्सपायर्ड फूड को क्यों खाता था? हमने पूरे ओरिजिनल नारुतो में देखा है कि नारुतो के पास बिल्कुल भी पैसे रहते नहीं थे, ब्रोक था बेचारा हमारा भाई। नारुतो के वो मेंढक वाले पर्स में बिल्कुल भी पैसे रहते नहीं थे एंड ऑल्सो नारुतो एक बहुत ही टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहता था। ऑल्सो हमने स्टार्टिंग से ही देखा था कि नारुतो हर टाइम के खाने में रामेन को ही खाता था। हाँ, उसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि उसे रामेन बहुत ज्यादा पसंद थी, बट उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि नारुतो बहुत ज्यादा गरीब था एंड उसके पास अच्छा खाना खाने के लिए पैसे ही नहीं थे एंड जैसे कि रामेन बहुत ज्यादा सस्ती आती है इसलिए वो रामेन को ही खाता था हर टाइम। हमने नारुतो के पास बस एक ही टाइम पैसा देखा था जब वो जिराया सेंसे के साथ था एंड वो पैसा भी जिराया सेंसे ने कुछ लड़कियों के ऊपर उड़ा दिया था। क्या करते हो यार जिराया सेंसे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि नारुतो गरीब इसलिए था क्योंकि उसके पास पेरेंट्स नहीं थे जो कि उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करें एंड ऑल्सो हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम पे नारुतो गेनिन था एंड गेनिन्स को बहुत ज्यादा छोटे मोटे मिशन मिलते हैं सी एंड डी रैंक के, जिनके उन्हें ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते। बट जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि मिनातो के पास तो बहुत ज्यादा पैसा था ना, तो वो पैसा कहाँ गया? एज मिनातो होकागे था, उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए एंड ऑल्सो हम नहीं भूल सकते कि कुशीना भी तो थी, उसके पास भी तो बहुत सारे पैसे होंगे एज वो भी जोनिन थी एंड ऑल्सो जिंजूर की भी थी लीफ विलेज के लिए। बट स्टिल आवर बॉय नारुतो डिडंट गॉट एनी मनी। कौन वो दलाल थे जो बीच में नारुतो का पैसा खा गए? आज मैं तुम्हें इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, इसलिए अगर तुमको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि नारुतो के पेरेंट्स कितने अमीर थे। ये डिसाइड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है एज हमें मिनातो के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है एंड इसलिए हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि मिनातो के क्लैन नामिकाजे क्लैन के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा एंड मिनातो के पास भी इनहेरिटेंस का बहुत ज्यादा पैसा होगा। जैसा कि हम युगा क्लैन के बारे में कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा युगा क्लैन की मेन ब्रांच की फैमिली में पैदा हुआ है तो ऑफ कोर्स उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा एज युगा क्लैन अपने आप में बहुत ज्यादा पैसे वाला क्लैन है। सो इसलिए चलो ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिनातो का क्लैन काफी ज्यादा अमीर नहीं था एंड सारा का सारा पैसा जो मिनातो के पास था वो उसने खुद कमाया था, मतलब बेसिकली वो एक सेल्फ मेड मिलियनेयर था। सो तो अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एक निंजा पैसा कमाता कैसे है? निंजास बेसिकली मिशन को कंप्लीट करते हैं एंड उसके लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं, बट मिनातो का केस थोड़ा सा डिफरेंट है एज वो बहुत ज्यादा कम उम्र में ही होकागे बन गया था, इसलिए मिनातो का मेन जो पैसा है वो मिशन को कंप्लीट करके नहीं आया होगा, उसका मेन इनकम सोर्स होगा जो होकागे को सैलरी मिलती है। एज उसने मिशन कंप्लीट करे हैं बट बहुत ज्यादा बड़े एस लेवल के मिशन करे हैं और बहुत ज्यादा कम एंड बहुत ज्यादा जल्दी वो होकागे बन गया था इन कंपैरिजन टू जिराया सेंसे जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम में पता नहीं कितने ही एस रैंक मिशन कंप्लीट करे हैं एंड उसकी वजह से उनके पास अंधा पैसा भी था। बट इतना तो हम अज्यूम कर ही सकते हैं कि होकागे को बहुत अच्छी सैलरी मिलती होगी क्योंकि वो बेसिकली पूरे विलेज को चला रहे हैं। सो मिनातो 1 साल के लिए होकागे रहा था तो उसके पास काफी ज्यादा पैसा होकागे बन के रहा होगा, बट उसके मिशंस पे भी एक बार नजर डालते हैं। डेटा बुक्स के अकॉर्डिंग मिनातो ने इन टोटल 847 मिशंस को कंप्लीट किया था, जिसमें से 122 मिशंस डी रैंक थे, 147 सी रैंक, 216 बी रैंक, 323 ए रैंक एंड फाइनली 39 मिशंस एस रैंक के थे। ये काफी सारे मिशंस हैं एंड इसके लिए मिनातो को काफी ज्यादा पैसा भी मिला होगा एंड अगर हम नजर डालें तो फिर मिनातो 10 साल की उम्र में ही निंजा बन गया था एंड वो 24 साल की उम्र में मरा था, जिसका मतलब मिनातो का निंजा करियर 14 साल का था। सो मिनातो ने अपने 14 साल के करियर में ही बहुत सारे मिशन को कंप्लीट किया है, मतलब बेसिकली 30 साल की उम्र की 1 साल तो वो होकागे ही रहा था। उसके अगर स्पेशली हम ए रैंक मिशन पर डालें तो वो बहुत ज्यादा क्रेजी अमाउंट है, 323 ए रैंक मिशन एंड वो डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा देते हैं भाई, मतलब एस रैंक जितना तो नहीं बट काफी अच्छा अमाउंट मिलता होगा ए रैंक मिशन को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम मिनातो को जिराया सेंसे से कंपेयर करें जिन्होंने पूरे लीफ विलेज की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मिशन कंप्लीट करे हैं, तब भी वो बहुत ज्यादा क्रेजी अमाउंट है एज जिराया सेंसे ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में टोटल 1800 मिशन कंप्लीट किए हैं जो कि क्रेजी है, बट मिनातो ने सिर्फ 14 साल में इतने सारे मिशन कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो जिराया सेंसे का निंजा करियर टोटल 46 ईयर का था जो कि मिनातो से बहुत ज्यादा है, और उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो मिनातो ने बहुत ज्यादा मिशन कंप्लीट किए हैं अपनी एज के हिसाब से। एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि निंजा को पैसे मिलते हैं मिशन को कंप्लीट करके एंड एज मिनातो ने बहुत सारे मिशन करे थे उसके पास बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए था एंड ऑल्सो हम ये बोल नहीं सकते
सकते कि नारुतो की मम्मी कुशीना भी एक जोनिन थी, एंड इसलिए हम ये भूल नहीं सकते कि उसके पास भी बहुत सारा पैसा होगा, एज उसने भी बहुत सारे मिशंस कंप्लीट किए होंगे अपनी लाइफ टाइम में। एंड हाँ, मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि कुशीना को उजुमाकी क्लैन से कोई पैसा मिला नहीं था, एज वो वहां से भाग के आई थी। बट इसका मतलब ये दूर दूर तक नहीं है कि मिनातो एंड कुशीना गरीब थे, वो लोग काफी ज्यादा अमीर थे। एज हमने उनका मांगा में घर भी देखा था, वो भी काफी ज्यादा अच्छा बन रखा था, सो हम आराम से अज्यूम कर सकते हैं कि मिनातो एंड कुशीना के पास काफी सारे पैसे थे। सो फाइनली अभी सवाल आता है कि नारुतो को मिनातो एंड कुशीना के मरने के बाद उनके पैसे क्यों नहीं मिले। ऑल्सो इवन नारुतो को उसका घर भी नहीं मिला वापस, उसको मतलब किराए के घर पे रहना पड़ा बचपन में। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि हिरुzen है भाई, वो हिरुzen ने नारुतो के पैसे ले लिए होंगे एंड उसको कभी वापस दिए नहीं। बट मेरी बात सुनो, नारुतो ने अपना निंजा वाला काम 12 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, एंड ऑल्सो वो उसमें कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। हमने नारुतो पार्ट 1 में देखा वो ज्यादा मिशन पे गया भी नहीं था, एंड जिन मिशन पे वो गया भी था वो बहुत ज्यादा छोटे मिशन थे, सी या डी रैंक के, तो उसके लिए कोई ज्यादा अच्छा पैसा मिलता भी नहीं है। बट अपना निंजा करियर स्टार्ट करने से पहले भी नारुतो एक घर के अंदर रह रहा था, उसके पास खाने के लिए खाना था, उसके पास कपड़े वगैरह भी थे। सो आखिर उन सब चीजों का बिल पे कौन कर रहा था? इसका मोस्ट सूटेबल आंसर ये है कि हिरुzen ही था वो जो नारुतो को सारे के सारे पैसे दे रहा था, उसका बिल पे करने के लिए, उसके खाने के लिए, उसके कपड़ों वगैरह के लिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो मिनातो एंड कुशीना के सारे पैसों को यूज कर रहा होगा नारुतो को पालने के लिए, मतलब उसके बिल्स पे करने के लिए। ये बुड्ढा हिरुzen इतना बुरा भी नहीं है आई गेस। एंड नारुतो के एक एपिसोड में हमको दिखाया भी जाता है कि हिरुzen नारुतो के पास जाता है एंड उसको एक लिफाफे में कुछ पैसे वगैरह देता है उसके मंथली एक्सपेंसेस के लिए। सो या मोस्ट एक्यूरेट आंसर या थ्योरी यही है कि हिरुzen ने मिनातो एंड कुशीना के पैसों को यूज करके नारुतो को बड़ा करा एंड उसके साथ खर्चे उठाए। एंड ऑफ कोर्स हिरुzen नारुतो को एक बार में सारा पैसा नहीं देना चाहेगा, एज भाई बच्चे को कौन देगा इतना सारा पैसा? दैट्स लॉजिकल आई गेस। हो सकता है नारुतो पूरा पैसा उड़ा देता है एक दिन में, पूरी रामेन की शॉप ही खरीद लेता, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो या मतलब हिरुzen का काफी अच्छा डिसीजन था ये नारुतो को मंथली एक्सपेंसेस देने का, मतलब एक्सेप्ट उसको एक साथ में पूरा पैसा देने के लिए। ऑफ कोर्स बाकी डिसीजन उसके काफी ज्यादा बेकार भी हैं। सो या आज की वीडियो में इतना ही था। अगर तुम्हें नारुतो की और वीडियो देखनी है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो भाई प्लीज।